One person you wish to have dinner with, King Jong-un or George Soros? I think this is Navratri, I'm fasting. अगर हम डॉक्टर एस जयशंकर की बात करें तो आज उनका स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। जहाँ पे पाकिस्तान की बात करें, तिरंगे का इंतज़ाम किए जा रहे हैं, भारतीय जो है कल्चर के साथ उनको वेलकम किया जाएगा, तो बहुत आवाम के अंदर खुशी है कि कहीं ना कहीं पे ये दुश्मनी दोस्ती में बदलने वाली है। कि सबसे बड़ा तो थ्रेट है जो सोरोस हमारे लिए कर रहा है वो है हमारी इंडिया की सॉवरेनिटी और हमारी डेवलपमेंट को रोकने का। क्यों? क्योंकि उससे जो फॉरेन के जो बड़े बड़े प्लेयर हैं उनको अपनी दादागिरी करने का मौका नहीं मिल रहा। तो एक बड़ा पैसे वाला खुद ही कह रहा है कि मैं तो पैसा भी खर्च करूंगा, और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। पिछले 8 वर्षों में आप लोग टाइमिंग को देखिए, जब जब भारत में पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला होता है तो रफाल रिलेटेड कोई स्टोरी आएगी। आज अफगानिस्तान को पिछले 4-5 साल से, जब से तालिबान की गवर्नमेंट है, इंडिया बैठा करके गेहूं और खाने की रसद और दवाइयां प्रोवाइड करा रहा है। क्या मांग रहे हैं? हम कन्वर्ट करवा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारा अच्छा चीज देखो, और नहीं कर रहे ना। हम कह रहे हैं आप जो कहते हैं, जैसे कहते हैं वैसे रहिए, हम मानवता के नाते आपकी मदद करें। इसलिए सोरोस मोदी जी को एक डेंजरस आदमी समझता है कि उसके अपने मंसूबे जो भारत के अंदर हैं सोरोस के, वो पूरे नहीं हो रहे, और जो भारत है वो लिबरल यानी कि लिब्रांडो का जो पकड़ थी उससे बाहर निकलता जा रहा है, इनके चंगुल से बाहर निकलता जा रहा है। और वेस्ट की जो डोमिनेशन थी वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर, उसमें भी इंडिया ने अब दखल अंदाजी करनी शुरू। ये कर क्या रहा था? वो एक ही काम था उसका कि भारत की तरक्की को रोका जाए और मोदी जी की गवर्नमेंट को गिराया जाए। दोस्तों, ये इतनी बड़ी खबर है कि इसको डिस्कस करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि भारत राइज कर रहा है, एक ग्लोबल पावर बनने की राह के ऊपर है, और ये रैटल कर रहा है हमारे राइवल्स को। स्पेशली जो इन्फ्लुएंशियल फॉरेन एक्टर्स हैं वो हमेशा ही लगे रहते हैं कि भाई ग्लोबल पॉलिटिक्स को कैसे मैनिपुलेट किया जाए। भारत में मोदी जी हैं, उनको मैनिपुलेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनकी गवर्नमेंट को घेरने की पूरी कोशिश की जाती है। उसी तरह से जैसे शेख हसीना की गवर्नमेंट को गिरा दिया गया क्योंकि वो उनकी बात ये डीप स्टेट की नहीं मानती थी। अब हो क्या रहा है कि सबसे बड़ा तो थ्रेट है जो सोरोस हमारे लिए कर रहा है वो है हमारी इंडिया की सॉवरेनिटी और हमारी डेवलपमेंट को रोकने का। क्यों? क्योंकि उससे जो फॉरेन के जो बड़े बड़े प्लेयर हैं उनको अपनी दादागिरी करने का मौका नहीं मिल रहा, और इसी में आते हैं पावरफुल इंडिविजुअल्स लाइक जॉर्ज सोरोस। ये क्या करता है? एक वेब ऑफ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस वो खड़ी करता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि जिस तरह ये है, एक पूरा वेब है उसने बनाया हुआ है। जो ऑक्सफैम है वो सोरोस की ही एक साइलेंट वॉर भारत के खिलाफ शुरू करने के लिए उसने ये शुरू किया था भारत के अंदर, ताकि जो भारत की मोदी जी की जो गवर्नमेंट है उसकी जो लीडरशिप है उसे हिलाया जाए। रीजन एक ही है, वो भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है उसे रोकना चाहता है। जो एक नेशनलिस्ट मूवमेंट है यहाँ पर सनातन के लिए वेद शास्त्र इनकी लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी। जय श्री राम एक नया नारा बन गया है। ये सारा लिब्रांडो को बड़ा ही दुखी कर रहा है। वो चाहते हैं कि ये सारी नेशनलिस्ट मूवमेंट ये वीक हो जाए, और उसके लिए मोदी को हिलाना और हराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस बंदे के लिए और लिब्रांडो के लिए भी। और वो क्या कहते हैं? वो चाहते हैं कि यहाँ पर पप्पू जैसी गवर्नमेंट आ जाए, ताकि जो फॉरेन डोमिनेशन है भारत के ऊपर वो लगी रहे। और उसको करने के लिए उन्होंने 2-3 चीज़ें करी हैं। एक तो ह्यूमन राइट्स का स्यापा। अभी देखा आपने जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उन्होंने बोल दिया कि जी भारत के अंदर तो ह्यूमन राइट्स बहुत ही गलत चल रहे हैं, बट बांग्लादेश में सही है, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में सही है, चाइना में तो बहुत ही अच्छा है, और गाजा में तो बेस्ट ह्यूमन राइट्स के आपको उदाहरण मिलते हैं। देखिए उग्रवादी जो थे वो छोटे छोटे बच्चों को लेकर गए, अपने हाथों में ऐसे घुला रहे हैं, उनको दूध पिला रहे हैं। ह्यूमन राइट्स का कितना ध्यान रखा है हमास के उग्रवादियों ने। लेकिन भारत की सरकार बिल्कुल ठीक नहीं कर रही। उन्होंने 2 उग्रवादी पकड़े, उनको गोली मार दी, एक को गोली मारी, दूसरे को
इफ्तियार पार्टी में ज़्यादा खाना खिलाकर उसको जेल में ही मार दिया। बहुत ही गलत काम किया है, ह्यूमन राइट्स का धज्जियां उड़ा दी हैं। और इसीलिए जो डेमोक्रेसी है भारत की वो खतरे में आ गई है। ये सोरोस की जो सारे पालतू लोग हैं, ये उनकी तरफ से राग, आपको हो राग बोल दिया, राग तो उसका था जो अभी अभी जिसने बोला है कि खेतों में जलेबी उगती है। तो मैं उस राग की बात नहीं कर रहा हूँ जो रागा करता है। ये मैं बात कर रहा हूँ भारत का, जो इन्होंने एक स्यापा शुरू कर दिया। डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स खतरे में है भारत में, बाकी जगह पे सही है। पाकिस्तान की बात करें, तिरंगे के इंतज़ाम किए जा रहे हैं, भारतीय जो है कल्चर के साथ उनको वेलकम किया जाएगा, तो बहुत आवाम के अंदर खुशी है कि कहीं ना कहीं पे ये दुश्मनी दोस्ती में बदलने वाली है। इंडिया इस वक्त उस पीक पे जा रहा है। हाँ। जैसे कि यूएसए कंट्रीज वगैरह, चाइना कंट्री जैसे वो तरक्की कर रहे हैं, ऐसे ही इंडिया उनकी पीक पे जा रहा है। ठीक हो गया, सामने एज बात कम्पेयर कहा। टू पाकिस्तान, हाँ। अगर वो इंडिया हमारी तरफ आ रहा है तो हमारे लिए ये बहुत प्लस पॉइंट है, क्योंकि हाँ। इंडिया जैसी कंट्री हमारे साथ खड़ी होगी, हमारे लिए फ़ख्र का पॉइंट है। क्योंकि अगर आप ये देखें, आप लोग ये देखते हैं दुश्मनी और दोस्ती बख्श, उनमें ये पॉइंट पाया जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी तरक्की को देख रहे हैं, तरक्की को मैटर करते हैं। हाँ। वो अपनी यूथ को मैटर करते हैं। हमारे पाकिस्तानी अवाम में सिर्फ और सिर्फ इस वजह से पीछे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी में रहते हैं। पाकिस्तान इंडिया के मैच से ही बाहर नहीं आते, और उन्होंने इतना उनके अंदर कॉन्फिडेंट, और उनका उनकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनका दिल्ली शहर है, उसमें सिर्फ 345 यूनिवर्सिटी हैं, और आपके पूरे पाकिस्तान में 345 यूनिवर्सिटी नहीं है। उनमें एजुकेशन को इतना ज़्यादा प्रमोट किया गया, उनके बच्चे को इतना ज़्यादा प्रमोट किया गया कि आपको मैं क्या बताऊं। हमारे पाकिस्तान में बच्चे को बचपन से ही सिखाया जाता है, पुत्र सिफारिश होएगी तो कुछ बनना ही, जो सिफारिश आई तो कुछ कर ला। आप में अगर आप पाकिस्तानी यूथ में सिर्फ और सिर्फ, अगर आप पाकिस्तानी यूथ में सिर्फ और सिर्फ क्वालिटीज़ अगर आप देखें तो हमारे पाकिस्तान में भी इतना टैलेंट है, तो मैं आपको बता नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ इतना टैलेंट है कि हम आपको भी नहीं बता सकते। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी यूथ में आपको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती जितनी आपको देनी चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी ना छोड़ो, अभी अर्थक्वेक आ मैं अर्थक्वेक की बाकी हमारे पाकिस्तानी यूथ में अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, इस वजह से पाकिस्तानी इतना टैलेंट है। पाकिस्तानी अवाम में टैलेंट है, बट पाकिस्तानी कंट्री में उतना वो आपकी यूथ को प्रेफर नहीं किया जाता। नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और ताज़े इंटरव्यू में जो कि ANI के एक पत्रकार ने लिया था डॉक्टर एस जयशंकर का, और वहाँ पे डॉक्टर एस जयशंकर से पूछा गया कि आप जो है रैपिड फायर राउंड में ये सवाल हुआ था कि आप किम जोंग उन या फिर जॉर्ज सरोस दोनों में से किसके साथ डिनर करना चाहोगे, तो वहाँ पे डॉक्टर एस जयशंकर ने बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही डिप्लोमेटिक जवाब दिया कि अभी जो है वो नवरात्रि चल रहे हैं, तो मैं दोनों में किसी के साथ भी डिनर नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा उपवास है। और ये एक डिप्लोमेटिक जवाब था, क्योंकि जो किम जोंग उन है उसके बारे में सबको पता ही है, वो हमेशा दुनिया भर को थ्रेट करता है, दुनिया भर को धमकी देता रहता है। और जो जॉर्ज सरोस है, इसका भी जैसा कि अभी वीडियो में आपने देखा, ये भी इंडिया का एक तरह से एनिमी ही है, इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता रहता है हमेशा, और इंडिया के बारे में जो झूठा प्रोपोगंडा चलाता रहता है और झूठी खबरें फैलाता है, झूठी रिपोर्ट्स जो है वो सबमिट करवाता है USA के ज़रिए। तो दोनों को ही एक डायरेक्ट जवाब ना देके इनडायरेक्टली ही दोनों के साथ डिनर करने से मना कर दिया। तो ये एक डिप्लोमेटिक जवाब है जो कि डिप्लोमेट ही दे सकता है, और जो जितना अच्छा डिप्लोमेट होता है उतनी अच्छी डिप्लोमेसी होती है उसकी, और उसी हिसाब से वो जो है सामने वाले को जवाब देता है। जो कि बात एंकर ने की भी NI के, कि आप एक बेस्ट डिप्लोमेट हैं भारत के लिए।